और सबसे बड़ा दुख होता है जो पास खड़े उसके बच्चे, परिजन, पुत्र, परिवार, वो रो रहा था, कहते रो मत, मैं हूं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और रोता है तो जितना जितना परिवार के लोग रोएंगे उतना उतना कफ फॉर्म में आंसू कफ बन जाएंगे और उस जीवात्मा को पीने पड़ेंगे। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है किसी की भी मृत्यु पे परिवारजनों को रोना नहीं चाहिए। बट लोग करते ही यही हैं, वो रोते ही ज्यादा है क्योंकि उनके पास एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी। 100 साल का व्यक्ति, शरीर में इतने रोग थे, इतनी पीड़ाएं थी, हॉस्पिटलाइज था, बेड रिडन था, 7 साल से दुनिया पूछ रही थी माँ जी कब जाएंगी, माँ जी कब जाएंगी। जब चली गई तो पूरा परिवार रोने बैठ गया। तो रोना नहीं चाहिए किसी की भी डेथ पे। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे कोई बच्चा की मदर उसको प्रेप में छोड़कर आती है और वो टीचर को फोन करके पूछती है बेटा एडजस्ट हो गया है या रो रहा है। तो कहते बहुत रो रहा है मैडम, बहुत क्रैंकी हो रहा है, प्लीज आप इसको लेकर चली जाइए। तो उसका माँ का ना मन नहीं लगता कि है ना बच्चा बेचैन हो रहा है, तो वो हाफ डे में उसको स्कूल से प्रेप से ले आती है जा करके। तो ऐसे ही जीवात्मा जब निकलती है तो वो पूछती है यमदूतों से मेरी फैमिली सेटल हो गई है? कह रहे नहीं, बहुत शोर मचा रखा है। तो हम अपने रोने से कॉलिंग द सोल भी होता है, हम उस आत्मा को वापस फोर्स करते हैं टू टेक बर्थ इन अवर फैमिलीज ओनली। तो जैसे हमारे घर में लेजर्ड्स हैं, मॉस्किटोज हैं, पेट्स हैं, हमारे लेबर्स हैं जो कि बहुत यंग एज में हमारे मेड सर्वेंट हैं, तो हम उन फॉर्म में फोर्स करते हैं टू कम बैक। तो हम कहेंगे ये छिपकली यहाँ है, हम पटा देते हैं तो भग जाती है, रहती इसी घर में है, पता नहीं इसकी क्या आसक्ति है, ना जाती है ना कुछ होता है। इस चूहे को जितनी बार छोड़ दो वापस आता है, इस पेट को जहाँ छोड़ दो वापस आता है। उसकी अटैचमेंट, उसकी आसक्ति उसी फैमिली से हो जाती है। तो इसलिए रोने से सोल कॉलिंग होती है। उसकी यात्रा जो हो रही है ना, उसकी यात्रा में उसके लिए प्रेयर्स करने चाहिए दैट वेयर एवर गॉड इज टेकिंग यू शुड बी अ हैप्पी लाइफ। आप वापस मत आओ इस संसार में। तो हम लोग तो इस्कॉन में हम लोग तो ये प्रार्थना भी करते हैं, जिसका बर्थडे भी होता है ना उसको यही कहते हैं कि गो बैक टू गॉड हेड, नेवर कम बैक अगेन, वी प्रे फॉर यू। दोबारा मत आओ इस संसार में, इस जन्म मृत्यु चक्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाए पूरी। ये प्रार्थना एक जीवात्मा के लिए करनी चाहिए प्रेयर मीटिंग में, जो कि होती नहीं है विशेष करके। तो अब जर्नी जी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जीवात्मा के 13 दिन बाद, 13 दिन तक घर के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। 10 दिन तक शुद्धिकरण होता है, फिर 13वीं में 13 ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाते हैं, फिर भंडारा होता है, प्रीति भोज होता है। तो आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे परिवार के लोग वापस रिगेन कर गए अपनी नॉर्मल लाइफ, तो नाउ आई एम रिलैक्स्ड एंड कैन मूव। तो गरुड़ पुराण सुन चुकी है, रोना बंद हो गया है, तो सेटल्ड फील होता है कि हाँ बच्चे अब बड़े हो गए मेरी फैमिली के, अब नाउ दे आर सेटल्ड, मैं मूव कर सकती हूँ। तो उसकी यात्रा जब प्रारंभ होती है तो गरुड़ पुराण में बताया है कि लगभग 11 महीने उस आत्मा को चलना पड़ेगा। तो जो बरसी होती है, बोलते बरस एक एनुअल फेस्टिवल, तो बरसी जो है वो 12वें महीने में नहीं 11वें महीने में होती है। क्योंकि 11 महीने का एग्जैक्ट टाइम बताया गया कि इतने 348 डेज रीचेस टू दी प्लैनेट जहां पर यमराज का लोक है, जिसको संयमपुरी लोक कहते हैं। तो संयमणिपुरी लोक जो है उसमें यमदूत के जो चित्रगुप्त, श्रवणी जो उनके पार्षद हैं, उनका एक पूरा लंबा चार्ट होता है, बड़ी बुक्स होती हैं, उसमें लाइन लग जाएगी, सारी सोल्स खड़ी हुई लाइन में, एक एक को कॉल किया जाएगा और उसका पेज टर्न किया जाएगा कि तुम्हारा जन्म इस काल में हुआ था, तुम्हारे शरीर का छोड़ना इस काल में हुआ, अब तुम्हारा डिसीजन मेकिंग होगा, जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट डे। जो बाइबल में भी बोला गया, कुरान में भी बोला गया है तुम्हारा निर्णायक दिन आएगा, जन्नत में जाओगे कि दोजख में जाओगे। बाइबल में बोला गया जजमेंट डे पर हेल में जाओगे कि हेवन में जाओगे। और शास्त्रों में बोला गया तुम्हारा निर्णायक दिन आएगा जब नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे, कि तुम मोक्ष प्राप्त करोगे, इसका निर्णय होगा। लेकिन मोक्ष की चर्चा केवल सनातन शास्त्रों में है, क्योंकि कंसेप्ट कुरान में या बाइबल में मोक्ष का है ही नहीं। उनका केवल हूर पाने तक है, उनका केवल है कि एंजल्स पाने तक है। लेकिन शास्त्रों में भगवत गीता, भागवत आदि शास्त्र जो है, सनातन शास्त्र जो है, इनका ज्ञान कंप्लीट ज्ञान है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू शास्त्रस? वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। डिफरेंस क्या है? पॉकेट डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। पॉकेट डिक्शनरी में एक लिमिटेड नॉलेज होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक्सपोनेंशियल नॉलेज होती है, एक्सपैंडेड नॉलेज होती है। अब जैसे प्ले, व्हाट डू यू मीन बाय प्ले? बोले प्ले मतलब खेलना, तो प्ले का मीनिंग पॉकेट में भी मिलेगा, ऑक्सफोर्ड में भी मिलेगा। बट इफ यू आस्क कि
इडियोपैथी नाम का एक वर्ड है अंग्रेजी में, वो आप पॉकेट डिक्शनरी में ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा। फिर आई सेक्शन में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलेगा इडियोपैथी का मतलब क्या होता है। सो इस तरह से लोगों ने होम्योपैथी सुना है, एलोपैथी सुना है, पर इडियोपैथी नहीं सुना। तो कभी कभी लोगों को बीमारी होती है, उनको पता ही नहीं होता, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फार्मा बैकग्राउंड। तो इडियोपैथी डॉक्टर्स लिखते हैं, तो पेशेंट को पता समझ में नहीं आता क्या मतलब है। वो कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, स्कैनिंग हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसका कुछ कार्मिक रिएक्शन है या कोई एक्सटर्नल जो बॉडी उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वो डॉक्टर को नहीं दिख रही, मशीन को नहीं दिख रही, और वो सोच रहा है कि मेरी बीमारी क्या है, और डॉक्टर कहता है क्या दूं, तो मल्टीविटामिन लिख देता है, कहता है इडियोपैथिक केस है, इसको है नहीं कुछ, लेकिन इसको बार बार लगता है कुछ है कुछ है कुछ है, तो इसका ये साइकोलॉजिकल है, इडियोपैथिक केस है, इसका बॉडी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से वो जो गीता भागवत का ज्ञान, जो गरुड़ पुराण का ज्ञान, ये कंप्लीट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की नॉलेज है, इसलिए इसमें मोक्ष की चर्चा है, अन्य ग्रंथों में मोक्ष की चर्चा नहीं है। तो हमारे शास्त्र में बताया गया गरुड़ पुराण में 348 दिन उस आत्मा को चलना पड़ेगा। तो स्वामी जी, ये हर आत्मा के लिए एप्लीकेबल है कि हर आत्मा 13 दिन ही रहेगी और हर आत्मा 348 दिन चलेगी? सफर करेगी, चलना ही पड़ेगा। अब तो उसमें कुछ लोग, स्वामी जी यहाँ पे बात आती है, कुछ लोग जैसा आपने बोला कि वो जानवर बन के भी आ जाते हैं, तो वो भी इतने दिनों के बाद ही होता है। अगर कोई सोल वापस आ भी रही है तो वो ये 348 डेज के बाद ही आएगी। तो हम उसका भी जल्दी से साइकिल कंप्लीट करते हैं। 348 डेज में क्या होगा, 16 स्टेशंस का वर्णन है, 16 स्टेशन बताए गए हैं। जैसे हमारी ट्रेन चलती है, दिल्ली टू बॉम्बे जाना है आपको, या दिल्ली टू राजस्थान जाना है आपके एरिया में, तो आप जाएंगे ऑन ट्रेन, तो डिफरेंट स्टेशन आएंगे। अब देयर कैन बी 3 ways टू गो, 3 रास्ते हैं। इधर आप दिल्ली एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ करके अपने एरिया में डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन ले सकते हैं, राजधानी ले सकते हैं, या फिर थर्ड है कि नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन ले रहे हैं और उसमें आप जा रहे हैं। तो लोकल ट्रेन लेंगे तो वो छोटे से छोटे स्टेशन पर रुक रही है, एक्सप्रेस ट्रेन लेंगे तो मेन स्टेशन पर रुक रही है, और अगर प्लेन लेंगे तो बीच में कहीं रुक ही नहीं रहा, सीधा डेस्टिनेशन पर उतर रहा है। तो व्यक्ति ने जैसे कर्म किए होते अपने जीवन में, अगर बहुत ही ज़्यादा पायस कर्म किए होंगे, यानी किसी को गरीब को खाना खिलाना, कपड़े देना, दवाइयाँ देना, बूढ़ों की मदद करना, बुजुर्गों की वृद्धाश्रमों में सेवा करना, एजुकेशन देना, बुक्स बांटना, आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आप एक्सप्रेस ट्रेन से जाएंगे। अगर आपने पाप किए होंगे, दूसरों को चीटिंग करना, झूठ बोलना, हस्बैंड को झूठ बोलना, वाइफ को झूठ बोलना, बच्चों को झूठ बोलना, एम्प्लॉयर को झूठ बोलना, और कैसे भी करके इफ एंड बट आई हैव टू अर्न मनी वाला सिस्टम है, हुक और बाय क्रुक वाला सिस्टम है। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं, अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं, और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो जितने भी लोग, हो सकता है उनको लॉ उनको छोड़ दे कोई ना कोई झूठे गवाह के कारण, परंतु स्पिरिचुअल लॉ जो है ना वो नहीं छोड़ता, कर्म नहीं छोड़ता, वो कर्म नहीं छोड़ेगा, वो पकड़ लेगा, और उस पाप से उसको लोकल ट्रेन में जाना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेशनों पर भी रुकना पड़ेगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ को धारण कर लिया है, इफ इज चैंटिंग दी होली नेम, भगवत नाम का जप कर रहा है, तो उसको एयरप्लेन मिलेगा, हम लोग कहते हैं वैकुंठा एयरलाइंस, और उसमें वो बैठ करके सीधा यमराज के लोक में जाएगा। अब तीनों को यमराज का रूप की दर्शन भी अलग अलग है। अच्छा, हाँ, क्योंकि यमराज एक पापी आत्मा को कैसे दिखेंगे, जिनके हाथ में एक यम पाश होगा, यम दंड होगा, और भैंसा होगा, काला स्वरूप होगा, बड़े बड़े सींग होंगे, और डर जाएगा आदमी। और हमने जितने भी टीवी सीरियल्स आते हैं उसमें यमराज को बड़ा भयानक दिखाते हैं, बिकॉज वो केवल पापी आत्माओं की चर्चा है। पुण्य आत्मा के लिए कैसे दिखेंगे, पुण्य आत्मा के लिए यमराज दिखेंगे, पुण्य आत्मा को जैसे कि एक अच्छा राजा होता है, यम राजा है। सो जैसे जेल के अंदर जो जेलर होता है वो कैदी नहीं होता, वो आईपीएस ऑफिसर होता है। तो ऐसे ही यम लोक का राजा पापी नहीं है, वो एक भगवान का भक्त है। तो उसको कैसे दिखेगा, एक राजा के रूप में, पीले कपड़े पहने हुए, शांत चित्त, पुण्य आत्मा को प्रणाम करेगा, आइए पुण्य आत्मा आपका स्वागत है। और भक्त को कैसे दिखेगा, जिसने अपने जीवन में कृष्ण भक्ति करी है, जिसने अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र जप किया है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया, बड़े नियमों पर जीवन जिया है, उसकी एयरप्लेन जैसे रुकेगा, यमराज अपने गद्दी से उठेंगे और उसको उठ करके प्रणाम करेंगे। और उनको वो कैसे देखेंगे, जैसे मैं आपको दिख रहा हूं ना, ऐसे धोती कुर्ते में एक वैष्णव तिलक लगाए हुए, और उनको प्रणाम करेंगे, कहें कि वैष्णव आपका स्वागत है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। यमराज ऐसा। तो 3 लोगों के 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार की यात्रा और 3 प्रकार की डेस्टिनेशन पर